जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। जैसलमेर हादसे के बाद एक्शन में आरटीओ प्रथम की प्राइवेट बसों पर कार्रवाई। सिंधी कैंप के बाहर लगता है प्राइवेट बसों का जमावड़ा। ओवरलोडिंग और मॉडिफाइड बसों पर कार्रवाई। जैसलमेर बस हादसे के बाद से आरटीओ का ये लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। देर रात से जो है ये कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर जैसलमेर हादसे के बाद एक्शन में आरटीओ नजर आ रहा है। बहुत जरूरी है आरटीओ का ये एक्शन, तभी त्योहारी सीजन में ये मिला। जो धोखाधड़ी करते हैं, जो ओवरलोड होकर बसों को चलाते हैं, जिससे इस तरीके के हादसे होते हैं, उन पर अंकुश लग पाएगा। आसिफ खान संवाददाता जयपुर से लाइव हमारे साथ है, सीधे मैं उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। आसिफ, देखिए, कल जैसलमेर में जो हादसा हुआ वो हादसा आगे ना हो, इसके लिए आरटीओ ने अब एक्शन लेना शुरू किया है। क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है वहां पर? बिल्कुल ममता, ठीक कहा आपने। मैं इस समय प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी बस डिपो सिंधी कैंप के बाहर खड़ा हूं और ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा निजी बसें और प्राइवेट बसों का संचालन होता है। देश भर में यहां से बसें संचालित होती हैं, सरकारी और निजी। और देर रात से ही जैसे ही जैसलमेर बस हादसा हुआ उसके बाद से आरटीओ लगातार एक्शन में है। यहाँ पर उड़न दस्ते की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हमारे साथ इंस्पेक्टर हैं आरटीओ के, हेमंत जी, उनसे बात करते हैं। देर रात से आप एक्शन कर रहे हैं। जी सर। कितनी बसें अब तक आपने, कितनी बसों पर कार्रवाई की है? सिंधी कैंप पर अभी तक कितनी बसों पर कार्रवाई हो चुकी है? सर, मेरी ड्यूटी आज मॉर्निंग में अजमेर रोड थी। मैं वहाँ कम से कम 20 बसें चेक की हैं और 15 बसों के मैंने चालान बनाए, जिनका मौके पे 1 लाख रुपए के आसपास राजस्व लिया गया है। बाकियों को डिटेन किया गया है, जिनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। ओवरसाइज बसें, ओवरलोडेड बसें, मॉडिफाइड बसें, ओवर लगेज बसें, ये सबसे बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इन पर लगाम कब लगेगी? नहीं सर, अभी रात से ही जैसे ही दुर्घटना हुई उसके बाद आरटीओ साहब के निर्देशानुसार सारी बसों पे कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक लगभग 100 बसों के चालान बना दिए हैं और आगे भी निरंतर अब 3-4 दिन लगातार इसी पे कार्रवाई की जाएगी। ममता, सुना आपने 100 बसों के चालान आरटीओ प्रथम अब तक कर चुका है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे खड़ी हुई बस आप देखिए, ये ओवरलोडेड बसें हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतनी साइज में सामान बसों के ऊपर रखा जाएगा तो वो किसी करंट के वायर से टकराएंगी और बस में आग लगना स्वाभाविक है। देर रात को ये हादसा हुआ है और उसके बाद में ये तस्वीरें डराने वाली हैं। आप देख सकते हैं बस कैसे सामान से लदी हुई है और इन्हीं बसों के ऊपर जो है वो लगातार आरटीओ का एक्शन जारी है। उड़न दस्ता यहाँ पर मौजूद है और सभी ऐसी बसें जो ओवरसाइज बसें हैं रोका जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन बसों को साइड में लगाकर इनके परमिट की जांच की जा रही है। इनका निर्माण कब हुआ था, इनका परमिट कब जारी हुआ था, इनका आरसी रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या इन बसों का साइज बढ़ाया गया है, क्या इन बसों की हाइट बढ़ाई गई है। इन सभी चीजों को लेकर आरटीओ देर रात से लगातार कार्रवाई कर रहा है और स्थिति ये है, अब तक 100 बसों के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है। लाखों रुपए का चालान जो है अभी तक बनाया जा चुका है। ये तस्वीरें मैं आपको बस के अंदर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। बस के अंदर जाकर भी आरटीओ जो है वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर आप इस समय देख सकते हैं कि क्या इन स्लीपर बसों का साइज बढ़ाया गया है, क्या इन बसों को जो है वो ओवर लगेज किया गया है। ये लगातार जो है जयपुर आरटीओ प्रथम की कार्रवाई आप इन तस्वीरों के अंदर देख। इसने ना जो इमरजेंसी एग्जिट है उसके आगे स्लीपर बना रखा है। जी, ये इसमें क्या कमी पाई गई आपको? इसमें ये कमी पाई गई, जो इसमें इमरजेंसी गेट है उसके आगे इसने स्लीपर बना रखा है, यानी मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड किया हुआ है। तो अब इसको लेकर आपका क्या एक्शन होने वाला है? इसका जुर्माना बनाएंगे, इसकी आरसी सस्पेंशन के लिए अनुशंसा करेंगे, उसको जब्त करेंगे। तो ये लगातार आपकी 101वीं बस होगी, 102वीं बस होगी रात भर से? जी सर, हमारी मतलब पूरे जयपुर आरटीओ क्षेत्र की। जी सर। ये जो बस में इस समय हम ममता जहां खड़े हैं, इस बस में कमी ये पाई गई है, ये ओवरसाइज बस है, यानी जो एग्जिट गेट है इसका, उसको साइज बढ़ाकर बाहर निकाला गया है। और इसका नुकसान ममता ये होता है कि जब बसें हाईवे पर दौड़ती हैं तो एक्सीडेंट की गुंजाइश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी अब इस बस को भी जो है वो इसकी आरसी रद्द करने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू की जाएगी। और एक साथ यहाँ पर कितनी ऐसी निजी बसें, प्राइवेट बसें, जो स्लीपर कोच हैं, वॉल्वो कोच हैं, वो यहाँ पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में आप देख सकती हैं। और देर रात से इसे कहा जा सकता है ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। सभी बस मालिकों के अंदर इस समय हड़कंप है। ज्यादातर बस मालिक जो है अपना रूट रद्द कर चुके हैं जैसे ही पता चला कि आरटीओ पूरी तरीके से एक्शन में है।
और जो बस मालिक इस बात से अनभिज्ञ थे उनको लेकर कार्रवाई हो रही है। यही वो जगह है ममता, आप देख सकती है तस्वीरों में, जिसका साइज बढ़ाया गया है। यानी ये ओवर लगेज, यानी ये जो हिस्सा आप देख रही हैं ये बस में ज्यादा बढ़ाया गया है ताकि सामान ज्यादा आ सके। ये तस्वीरें हैं सिंधी कैंप के बाहर की और जैसलमेर हादसे के बाद में आरटीओ परिवहन विभाग के लगातार एक्शन की। ममता। बिल्कुल आसिफ, और यही हुआ था जैसलमेर में। वो जो इमरजेंसी एग्जिट में इन्होंने स्लीपर कोच बना दिया है, अगर कोई हादसा होता तो मान लीजिए फिर एक ही गेट है जहां से सभी को एग्जिट करना पड़ेगा। यही ज्यादातर बसों में देखने को मिल रहा है कि इमरजेंसी एग्जिट पर एक सीट के लिए पैसा कमाने के चक्कर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप इनसे ये भी जानिए, क्या दिवाली तक इस तरह की बसों को सभी चिन्हित कर दिया जाएगा? क्योंकि त्योहार में मुनाफा कमाने के लिए ये बस मालिक तैयार रहते हैं। देखिए ममता, सबसे बड़ा सवाल ये है इस समय कि क्यों ऐसी बसों को ओवरसाइज किया गया? क्या तब परिवहन विभाग की इनके ऊपर नजर नहीं थी? एक बार फिर से आरटीओ के इंस्पेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सवाल ये है, दिवाली जैसे मौके पर जहां हजारों लाखों यात्री सफर करते हैं, वो सबसे जरूरी चीज होती है सुरक्षा। और ऐसे में 20 लोग जलकर मर जाते हैं बस की डिफेक्ट की वजह से। तो क्या दिवाली पर आप प्रदेश की जनता को एश्योर करना चाहते हैं कि ऐसी बसों पर कार्रवाई करके सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? ज्यादातर ये तो है, बसों में एक बार देख के बैठे हैं, ज्यादा सवारियां उसमें ना बैठें और रोडवेज बसों को प्राथमिकता दें। इन स्लीपर बसों में जहां तक हो सके यात्रा भी ना करें। लेकिन आप इनकी ओवरसाइजिंग को कब रोकेंगे? क्या इसके ऊपर आप कोई ठोस एक्शन नहीं ले रहे? ना ओवरलोडिंग, ओवरसाइज? नहीं, अभी कार्रवाई चल रही है, रेगुलर कार्रवाई चलती रहेगी। दिवाली तक यही कार्रवाई चलेगी हमारी। आरटीओ सर के निर्देश से सब पे कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई चलती रहेगी। ममता, ये आरटीओ इंस्पेक्टर है, साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जो प्रदेश के जो लोग हैं वो परिवहन की बसों में सफर करें, निजी बसों को अवॉइड करें। ये जो प्राइवेट बसें होती हैं किराया ज्यादा लेती हैं और ये अपने हिसाब से बसों को मॉडिफाइड करवाते हैं और मॉडिफाइड में 4 से 5 सवारी या पैसेंजर ज्यादा आ जाते हैं, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, जैसा कि आपने कहा। आसिफ, लेकिन क्योंकि त्योहारी सीजन में हमने देखा अक्सर सरकारी बसों में लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों को सीट नहीं मिल पाती है और दूसरा विकल्प उनके पास यही प्राइवेट बसें रहती है। इसीलिए इसे विकल्प के तौर पर लोग चुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये विकल्प उनकी जान पर खतरा बन रहा है। अभी जयपुर में कहां पर ये कार्रवाई हो रही है? क्या सिर्फ इसी बस स्टैंड पर हो रही है? क्योंकि हमेशा प्राइवेट बस वालों को देखने को मिलता है कि वो उस बस डिपो से दूर अपना स्टैंड बनाते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई छापा ना पड़ सके। ममता, ये कार्रवाई पूरे जयपुर में चल रही है, ना केवल सिंधी कैंप के बाहर। सिंधी कैंप के बाहर ये ज्यादा बड़ा एक्शन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्राइवेट बसेस हैं वो सिंधी कैंप बस स्टैंड के बाहर ही लगती हैं। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं, दिल्ली जयपुर रोड के ऊपर, जयपुर अजमेर रोड के ऊपर, जयपुर सीकर रोड के ऊपर, यानी कि जितने हाईवेज जयपुर से इस समय बाहर की तरफ निकल रहे, वहां पर भी उड़न दस्ते की गाड़ियां मौजूद हैं। यहाँ जो उड़न दस्ता ज्यादा तादाद में इसलिए मौजूद है कि जो बसें निकलती हैं वो यहीं से निकलती हैं। जो बसें पैसेंजर्स को लेकर चलती हैं उनका जो मूल स्टेशन है वो सिंधी कैंप के बाहर का स्टेशन है, इसलिए यहीं पर उन बसों को रोका जा रहा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के साथ में होगी जिन बसों को सीज किया जाएगा। उनके पैसेंजर्स जो अपने टिकट का भुगतान कर चुके हैं उन्हें दूसरी बसें इस समय लेनी पड़ेगी। लेकिन एक्शन जो है वो देर रात से, आपने सुना जो आरटीओ इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा 100 बसें, और यहाँ पर हमारे सामने 2 बसों पर जो है वो कार्रवाई की गई, यानी अब तक 102 बसों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। अंदाजा लगाया जा सकता है प्राइवेट बस मालिकों में किस कदर हड़कंप मचा हुआ है जयपुर के अंदर। जानकारी ये भी मिल रही है कि आधे से ज्यादा प्राइवेट बस मालिकों ने अपने रूट को, अपने शेड्यूल को रद्द कर दिया है, उन्होंने अपनी बसों को यहाँ से गायब कर दिया है। जो बसें यहाँ पर मौजूद हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। 3 जो प्रमुख तत्व हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ओवरलोडिंग, ओवरसाइज और जो है वो मॉडिफाइड बसों के ऊपर, जिन बसों का साइज बढ़ाया गया है, जिनके ऊपर सामान बहुत ज्यादा है या जिनके अंदर अपनी मर्जी से एग्जिट गेट बनाए गए, ऐसी बसें फिलहाल जो हैं वो राजस्थान परिवहन विभाग के निशाने पर हैं। और ये कार्रवाई आज रुकने वाली नहीं है, ये कार्रवाई लगातार चलेगी ताकि दिवाली तक यात्रियों की सुरक्षा जो है वो यात्रियों को एक सुरक्षित सफर मुहैया करवाया जा सके। ममता। बिल्कुल आसिफ, यही एक सबसे बड़ी विडंबना है कि जब तक किसी तरह से कोई बड़ा हादसा नहीं होता है तो उससे पहले कार्रवाइयां नहीं की जाती हैं। मॉडिफाइड बसों को लाइसेंस कैसे मिलता है ये भी अपने